धीरेंद्र शास्त्री को खुली चुनौती मिली है कि आ जाओ मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, जो हारेगा उसे सिर मुंडवाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेंद्र शास्त्री को एक चुनौती दी है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान समय में कांग्रेस मीडिया के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से कहा है कि आप मुझसे खुलकर शास्त्रार्थ कर लीजिए, सवाल जवाब कर लीजिए, जो हारेगा उसे सिर मुंडवाना पड़ेगा। अगर मैं हारा तो मैं सिर मुंडवाऊंगा और अगर आप हारे धीरेंद्र शास्त्री तो आपको सिर मुंडवाना पड़ेगा। मुकेश नायक कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री को कोई ज्ञान नहीं है, वो बचकाना टाइप की हरकतें करते हैं, जहां कथा पढ़ते हैं वहां भी ढंग से नहीं बोलते हैं, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, केवल अपने मुंह से सनातन धर्म करते रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मुकेश नायक यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि कुंभ को लेकर के जो धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया था कि मरने वाले को मोक्ष मिलेगी, उनके इस बयान की वो निंदा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर ऐसी मोक्ष है तो आपके पिता को मोक्ष दिलवा देते हैं उसी कुंभ में, भगदड़ में। बस फिर क्या था, मुकेश नायक का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसकी आलोचना होने लगती है। आलोचना कौन करता है? कांग्रेस पार्टी तो मौन नजर आती है, लेकिन बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो करते हैं आलोचना, इसको लेकर के निशाना साधते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता साधु संतों को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो यही नहीं, हिंदू संगठन भी आ जाते हैं। हिंदू संगठन कहते हैं कि जो मुकेश नायक का मुंह काला करेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 100 रुपए काफी कम इनाम है, इसके लिए कोई रिस्क लेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर इनाम राशि ज्यादा होती तो शायद उस पर विचार किया जा सकता था। और विचार यह भी पहलू है कि वर्तमान समय में जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो 100 रुपए भी ज्यादा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी डामाडोल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से मजबूत वो नहीं बचा। ऐसे में 100 रुपए की राशि का भी सम्मान करना चाहिए। मुकेश नायक ऐसा नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री को ही कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने नेताओं को भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के पास जो इन नेता जाते हैं ना, ये भीड़ देखने के लिए जाते हैं कि ये भीड़ है हमारा वोट बैंक है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कमलनाथ पे भी निशाना साध दिया और दिग्विजय सिंह के जो लड़के हैं जयवर्धन सिंह, उन पर भी निशाना साध दिया, क्योंकि कमलनाथ भी जो है धीरेंद्र शास्त्री जी से आशीर्वाद लेते रहते हैं, उनके चरणों में जाकर के। जयवर्धन सिंह भी गए थे, धीरेंद्र शास्त्री जी की जो सनातन की रैली निकली थी, यात्रा निकली थी, उसमें जयवर्धन भी थे, तो उनको लेकर के भी वो कह रहे हैं। हालांकि मुकेश नायक ये जो बात कह रहे हैं वोट बैंक वाली, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिना वोट बैंक के नेता अपने बाप के भी पैर नहीं छुएगा, चाहे कोई सा भी त्योहार बना रहे। तो ऐसे में वो बाबाओं के अगर पैर छू रहा है तो वोट बैंक के लिए ही छू रहा है। मुकेश नायक की इस बात में कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। वो अपने नेताओं को भी लपेट रहे हैं इसमें कि क्यों जा रहे हो, जब एक तरफ अगर आप इस तरह की राजनीति नहीं करते हो तो क्यों आशीर्वाद लेने जा रहे हो। आपको याद होंगे आसाराम बापू, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक समय पर कितने बड़े बड़े नेता जाते थे बापू के आशीर्वाद लेने। क्यों जाते थे? बापू का वोट बैंक था। लेकिन जब से बापू को जेल हो गई उसके बाद बापू का आशीर्वाद लेने के कोई नहीं जाता है ना। तो ये समझने वाली बात है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, क्या धीरेंद्र शास्त्री जी मुकेश नायक की चुनौती को स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे कि हाँ मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, आ जाओ सवाल जवाब कर लेते हैं। जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ कर लो और स्वीकार कर ली जाती थी। अब यहां पर स्वीकार होगी या नहीं होगी ये एक अलग बात है। क्या अगर स्वीकार होती है तो धीरेंद्र शास्त्री जी सवाल जवाब में जीत जाएंगे, या मुकेश नायक सच कह रहे हैं, वो केवल सनातन केवल एक शब्द रट लिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहां पर जो सिर मुंडवाने वाली बात है, क्या चुनौती देने के बाद अगर कोई हार जाता है तो वो हकीकत में सिर मुंडवाएगा क्या? क्योंकि नेता चुनौती तो दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन बाद में पलट भी जाते हैं। केवल एक पार्टी के नेता नहीं, सभी पलट जाते हैं, चाहे वादों को लेकर के हो या फिर चुनौती को लेकर के हो। आपको याद होगा
कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नोटबंदी अगर फेल हो जाए तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, लेकिन चौराहा आज तक इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।